गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट क्विज। आज है आपका 11 अक्टूबर 2020 और 11 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपका फैक्ट्स होगा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसने घोषणा की कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? यह किसने घोषणा की कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो ये घोषणा की थी आपकी बेरिट रीस एंडरसन ने। तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। बेरिट रीस एंडरसन ने यह घोषणा की थी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब विश्व भर में क्या होगा, जो भूख और खाद्य की असुरक्षा है उससे निपटने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने विश्व आर्थिक मंच के साथ भागीदारी की है? तो अभी हाल ही में किस राज्य ने भागीदारी की है वो है आपका तमिलनाडु। आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। तमिलनाडु राज्य ने विश्व आर्थिक मंच के साथ भागीदारी की है। अब ये विश्व आर्थिक मंच क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये क्योंकि ये जो नोडल निवेश है संवर्धन और सुविधा एजेंसी गाइडेंस ने विश्व आर्थिक मंच के साथ भागीदारी की है और ये भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करेगा। अब बात तमिलनाडु की आती है तो तमिलनाडु में आपकी लोकसभा सीटें कितनी हैं? 39 हैं। तमिलनाडु में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 18 हैं। तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है? नीलगिरी तहर। और तमिलनाडु का राजकीय पक्षी आम पन्ना कबूतर। तो ये था तमिलनाडु के बारे में। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में काले जीरे का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने इसकी खेती के लिए एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसने काले जीरे का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। अब जम्मू कश्मीर में हुआ तो जम्मू कश्मीर का जो आपका पंपोर जिला है, पंपोर जिला में इसकी खेती के लिए एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। अब बात काले जीरे की आती है तो काले जीरे को हम शाही जीरे के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, काले जीरे के लिए एक अनुसंधान केंद्र जम्मू कश्मीर के पंपोर जिले में स्थापित हुआ है और काले जीरे का दूसरा नाम शाही जीरा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब इस प्रवासी दिवस की जो प्रवासी पक्षी दिवस है इसकी विषय वस्तु थीम क्या थी? बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी। भारत ने मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये था आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है। 10 अक्टूबर को हमारा एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका भी आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एसेस। ये आपकी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम थी। अब ये जो आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है ये सबसे पहले आपका 10 अक्टूबर 1992 को मनाया गया था। तो ये था आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बारे में। एक हमने पढ़ा था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में। दोनों ही दिवस आपके 10 अक्टूबर को मनाए जाते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में मारियो मोलिना का निधन हुआ है और उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? अभी हाल ही में मारियो मोलिना का निधन हुआ है और उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उन्हें आपका 1995 को नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया क्यों गया था? ये हैं आपके मारियो मोलिना। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया क्यों गया था? क्योंकि इन्होंने ओजोन परत को कमज़ोर करने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू करने के लिए ये जो मोलिना का क्या था, एक महत्वपूर्ण कार्य था। और इस कार्य के लिए इन्हें आपको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये था आपका मारियो मोलिना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा राज्य ये गलत, हल्का सा गलत टाइप हो गया, हर घर जल राज्य बन गया है? यहाँ आएगा आपका हर घर जल राज्य बन गया है, तो वो है आपका गोवा। गोवा आपका हर घर जल राज्य बन गया है। ऐसा वहाँ पे क्या हुआ है, जो भी आपके प्रत्येक ग्रामीण घर हैं उनमें पेयजल का कनेक्शन प्रदान किया गया है। अब पेयजल का कनेक्शन प्रदान करके आपका पहला राज्य हर घर जल राज्य बन गया है, जो कि गोवा है। 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को, जो आपके 2,30,000 जो आपके ग्रामीण फैमिली हैं, परिवार हैं, उनको पेयजल के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अब बात गोवा की आती है, तो गोवा में लोकसभा सीटें आपकी 2 हैं, गोवा की राज्यसभा सीटें 1 है, और गोवा का जो आपका राजकीय पशु वो क्या है? गौर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री को किसका प्रभार सौंपा गया? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का। अब ये सौंपा क्यों गया है? अभी आपको पता होगा, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी हमारे रामविलास पासवान जो हैं मंत्री थे, उनका निधन हुआ है। और जो हमारे रामविलास पासवान थे वो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के ही मंत्री थे। अब उनका जो पद था यह खाली हो गया था, तो इस पद को भरने के लिए अभी फ़िलहाल में इनको पीयूष गोयल को एक अतिरिक्त आभार दिया गया है, जो कि आपका उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का है। अब जो गोयल हैं, पीयूष गोयल हैं, एक तो ये रामविलास पासवान की मृत्यु के पश्चात इन्हें ये प्रभार दिया गया है। इसी के साथ साथ पीयूष गोयल वर्तमान में एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार में रेल मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री के रूप में भी सेवारत है। तो अब ये दो कार्य करेंगे, तो इसीलिए इनको पीयूष गोयल को इसका भी प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डीबीटी बिराक क्लीन टेक डेमो पार्क का उद्घाटन किया है। तो वो उन्होंने कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो उन्होंने उद्घाटन किया है आपका नई दिल्ली में। तो इसका आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब बात हर्षवर्धन की आती है, तो हर्षवर्धन कौन है? आपके केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जगन्ना विद्या कानूका योजना शुरू की है? अभी हाल ही में एक योजना शुरू हुई है जिसका नाम है जगन्ना विद्या कानूका योजना, और ये आपके किसने करी है? ये आपके जगन मोहन रेड्डी ने शुरू की है। अब बात जगन मोहन रेड्डी की आती है, तो जगन मोहन रेड्डी कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने ये क्यों शुरू की है? क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमें स्कूल में किट दी जाएगी बच्चों को, उससे क्या होगा, माता पिताओं के लिए एक राहत होगी, और जो नया शैक्षिक वर्ष आएगा उसमें भी खर्चों को बचाएगा। अब बात आंध्र प्रदेश की आती है, तो आंध्र प्रदेश में आपके जिलों की संख्या 13 है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें 25 हैं, और वहाँ की राज्यसभा सीटें आपकी 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में सॉफ्ट बैंक के स्वामित्व वाले चिप मेकर आर्म ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। अब आर्म किस देश में आधारित है? अब अभी सॉफ्ट बैंक के जो स्वामित्व वाले चिप मेकर आर्म है, उसने किसके साथ साझेदारी की है? तो उसने यूके के साथ साझेदारी की है। अब यूके के साथ साझेदारी की है तो ये क्यों की है? क्योंकि ये एक्जोर आधारित टूल बनाएगा जो डेवलपर्स को आर्म बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जैसे बोलते हैं, आर्म बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइस से एक्जोर क्लाउड में डेटा ट्रांसफ़र करने में सक्षम होगा। तो इसीलिए क्या हुआ, इन्होंने साझेदारी की है।
अब बात यूके की आती है तो ब्रिटेन की बात होती है तो ब्रिटेन की राजधानी आपकी लंदन है। इसके साथ उसकी मुद्रा आपकी पाउंड स्टर्लिंग है। वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं और वहाँ का खेल आपका क्या है, क्रिकेट है। ये था आपका यूके के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी 2021 के अगर अंत तक बात करें तो कितने मिलियन लोगों को गरीबी में ढकेल सकती है। तो विश्व बैंक की भी रिपोर्ट आई है, तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि 2021 के अंत तक 150 मिलियन लोग गरीबी में चले जाएंगे। तो ये किसने कहा है, भी विश्व बैंक ने कहा है। अब जब बात विश्व बैंक की आती है तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके अध्यक्ष कौन है, डेविड मलपास। और इसका घटक क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये इसका घटक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में गुजरात सरकार ने सूरत के लिए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2035 को मंजूरी दी है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं। हमारा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो हम बात करते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री आपके विजय रूपानी हैं। बात आती है कि इस प्लान में होगा क्या, तो इस प्लान में क्या होगा, जो आपका ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2035 है, तो अभी 2020 चल रहा है, तो 15 साल का डिफरेंस है। तो ये क्या है, जो आने वाले अगले 15 साल है, इसके लिए विकास योजना की मंजूरी के साथ साथ लगभग 850 हेक्टेयर भूमि विकास के लिए भी उपलब्ध होगी। कहाँ पर उपलब्ध होगी, आपके गुजरात में, क्योंकि गुजरात की बात चल रही है तो गुजरात में ये कार्य होगा। अब बात गुजरात की आती है तो गुजरात में जिलों की संख्या 33 है, गुजरात में लोकसभा सीटें 26 हैं और गुजरात में राज्यसभा सीटें 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 1926, ये वन्य और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर है 1926, ये लॉन्च किया है। तो ये आपके उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया है। अब बात उत्तराखंड की आती है तो उत्तराखंड के आपके मंत्री कौन है, उत्तराखंड के मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। अब उत्तराखंड की लोकसभा सीटें कितनी हैं, 5 हैं, और उत्तराखंड की राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 3 हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इसमें हमने जो आज 11 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, हमने यहाँ पर सभी को डिस्कस किया है। अगर आपको ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।